एवरीवन, माय नेम इज मुकेश शर्मा, एमएससी मैथमेटिक्स। अभी पिछले मैंने टॉपिक आपको कवर कराए थे दो, एक क्यूब का, क्यूबाइड का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेंडर का। सिलेंडर क्या होता है? एक्चुअली सिलेंडर एक रेक्टेंगुलर शीट को आप रोल करोगे अराउंड इस एक्सिस, उसकी एक्सिस के अराउंड उसे एक राउंड करोगे तो वो आपका बन जाएगा एक सर्कुलर सिलेंडर। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि आपने क्या करना है कि आपने सर्कल्स रखने हैं इक्वल रेडियाई के, वन ऑन अनदर, एक दूसरे के ऊपर इक्वल रेडियाई के आपने सर्कल रखने हैं, तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगी वो आपकी आएगी सर्कुलर सिलेंडर। नाउ रेक्टेंगल का मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास शीट है, इट इज अ रेक्टेंगुलर शीट। जब इसे मैंने रोल किया अराउंड इट्स लेंथ, जो आपकी रिजल्टिंग फिगर बनी, ये जो आपकी रिजल्टिंग फिगर बनी, इट इज अ सिलेंडर। आप यहां देख सकते हो सिलेंडर के ऊपर भी सर्कल है, एक उसके लोअर पार्ट में भी एक सर्कल। सो इट इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। अब सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है? ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल, इन सर्कल्स का रेडियस इक्वल होता है। ये जो पोर्शन ये बताता है इसकी हाइट, और ये इसका आ गया रेडियस। अब सिलेंडर के डायमेंशन वगैरह, इसकी वॉल्यूम वगैरह हम पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, एरिया यहां पे बेस, इसका बेस क्या है? सर्कल, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या आ रहा है, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट यहां पे हम डिनोट कर रहे हैं h से। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर h। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और पाई तो आपको पता ही है, पाई इसकी वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो फ्रैक्शन में, r 3.14 डेसिमल्स में। सो 3.14 ही हम यहां तक ही यूज करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर h। नाउ अब यहां पे जैसे हमने क्यूबाइड और क्यूब में यूज किया था लेटर सरफेस एरिया, यहां पे सिलेंडर के लिए हम यूज करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे आपको बता दूं, इस जो पोर्शन साइड वाला जो राउंड पोर्शन है उसका एरिया निकाला जाता है। इट इज गिवन बाय पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो जो इसका जो बेस है वो तो सर्कुलर, सर्कल का पेरीमीटर ही उसका सर्कमफ्रेंस होता है। एंड द सर्कमफ्रेंस, सर्कल का जो सर्कल पेरीमीटर उसकी बाउंड्री की लेंथ, जो पेरीमीटर होता है तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ उसका सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई आर। अब यहां पे मैंने अभी रेक्टेंगुलर शीट को मैंने यहां पे आपको बताया था। यहां पे ये देखो, ये जो सर्कल बन रही है, जो नीचे आप उसका जो पेरीमीटर है वो सर्कुलर पोर्शन है, इसलिए वो बन गया उसका वो सर्कमफ्रेंस, एंड सर्कमफ्रेंस इज गिवन बाय 2 पाई आर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या बना? 2 पाई आर h। सो दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ लोअर पोर्शन में सर्कल। यहां पे क्या है? सर्कल। अब इन दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया आपका 2 पाई आर h प्लस अपर जो सर्कल है उसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, और जो लोअर सर्कल है उसका भी एरिया क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। दैट इज 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो, 2 पाई आर कॉमन निकालो, h प्लस r। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके, नाउ अब सिलेंडर पे हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी आयरन रॉड्स। अब आपको पता ही है आयरन रॉड सिलेंडर की फॉर्म में होती है। ओके, इस तरह से आयरन रॉड्स होती है सिलेंडर की फॉर्म में। हाउ मेनी आयरन रॉड्स ईच ऑफ लेंथ 14 मीटर एंड डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहला यहां पे आपने जो ध्यान देना है, यहां पे आपने देख रहे हैं यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट्स आपस में सेम नहीं है, एक मीटर है और दूसरा सेंटीमीटर है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको सबसे पहला जो ध्यान ये होना चाहिए कि आपके जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी आयरन रॉड्स ईच ऑफ लेंथ 14 मीटर एंड डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ 0.88 मीटर क्यूब ऑफ आयरन। मेरे पास सबसे पहले वॉल्यूम गिवन है 0.88 मीटर क्यूब। ओके,
यहाँ इतना आयरन, इतनी वॉल्यूम का आयरन मेरे पास है, वहीं से मैंने बताना है कि वहां से मैं इससे कितनी आयरन रॉड्स बना सकता हूँ। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंगल वॉल्यूम से पहले भी मैं सबसे पहले आपके यहाँ पे डायमेंशन लिख लेता हूँ। लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ इज इक्वल टू 14 मीटर। ओके, डायमीटर इज इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर which is equal to 4/2 centimeter, that is 2 centimeter. Now I have to convert centimeter into meter. ठीक है, मुझे ये यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना। अगर आपको यहाँ पे पता हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। क्लियर? नाउ आपका जो रेडियस हो जाएगा दैट इज 2/100 मीटर। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ 1 आयरन रॉड। बड़ा सिंपल सा ये कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना। मैंने क्या करना, एक आयरन रॉड की जो निकाल लेनी है, वॉल्यूम निकाल लेनी है, और जो टोटल वॉल्यूम दी हुई है आयरन की, उससे ये एक रॉड की वॉल्यूम में डिवाइड कर दूंगा। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मुझे यही बताएगा कि आपकी कितनी नंबर ऑफ आयरन रॉड्स बनी है। नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 आयरन रॉड इज इक्वल टू, आयरन रॉड जो है वो सिलेंडर है। अब सिलेंडर की वॉल्यूम अभी हमने डिस्कस की थी, इट इज अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम थी पाई r square h, that is पाई की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं 22.7 इनटू रेडियस 2/100 इनटू 2/100, और हाइट क्या दी हुई है यहाँ पे, दैट इज लेंथ। ये जो लेंथ दी हुई है यही इसकी यहाँ पे हाइट है। आयरन रॉड्स में हम हाइट की बात नहीं करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हम लेंथ की बात ही करेंगे। तो इनटू लेंथ कितनी दी हुई है 14 ओके मीटर क्यूब। यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे 2 1 50 150 ओके 7172, दैट इज 44/2500 मीटर क्यूब। ये अब यहाँ पे सिंपल है, 4 11 का 4 625, दैट इज 11/625 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 आयरन रॉड। नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन is given as 0.88 meter cube. Now we have to find how many iron rods can be made out of this iron. Okay, now number of iron rods made from this is equal to volume of iron upon volume of 1 iron rod, that is 0.88 meter cube upon 11/625 मीटर क्यूब। यूनिट्स कैंसिल आउट बिकॉज आपको नंबर ऑफ आयरन रॉड्स निकालनी है, तो उसमें यूनिट्स का कोई काम नहीं, यूनिट्स कैंसिल आउट हो गए। नाउ 0.88 इनटू यहां पे आपका आ गया 625/11। अब सिंप्लीफिकेशन से हम सॉल्व करेंगे इसे, दैट इज 88/100 इनटू 625/11। अब ये आपके आ रहे हैं 25 के टेबल में, 25 for the 25 now 11 1 the 11 8 the 4 1 the 4 2 the 25 to the 50। इसका मतलब हम 50 आयरन रॉड्स बना सकते हैं जब हमारे पास आयरन गिवन है ऑफ 0.88 मीटर क्यूब। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट था, नंबर ऑफ जब भी आयरन रॉड निकालनी होती है, वॉल्यूम ऑफ जो गिवन वॉल्यूम है उसे डिवाइड करना होता है वॉल्यूम ऑफ ईच रॉड, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल रॉड से। नाउ अब हमारा क्वेश्चन है सिलेंडर के बेस पे। एक्चुअली ये डायमेंशन इंक्रीज बाय परसेंट वगैरह ये हमने सभी कवर किए हैं, मैंने क्यूबाइड का भी कवर कराया, क्यूब का भी कराया। अब सिलेंडर का देखो, द हाइट, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज चेंज बाय 4%। देखो सिलेंडर की वॉल्यूम, जो अगर वॉल्यूम की बात करें तो सिलेंडर की वॉल्यूम गिवन बाय पाई r स्क्वायर h। इसमें आपके पाई का कांस्टेंट, उसकी तो कांस्टेंट वैल्यू है, दो वेरिएबल आ रहे हैं आपके, रेडियस या हाइट। या तो वो रेडियस चेंज करके इंक्रीज करके बताएगा या डिक्रीज करेगा, या तो आपकी हाइट इंक्रीज करेगा, हाइट डिक्रीज करके बताएगा। अब उसने यहाँ पे क्या किया, रेडियस रिमेन्स अनचेंज, रेडियस को उसने नहीं छेड़ा, रेडियस आपका वैसे का वैसे रखा। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज चेंज बाय 4%, आपके सिर्फ उसने सिलेंडर की हाइट चेंज की है, रेडियस रिमेन्स अनचेंज। परसेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस, कितनी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 2%, 16%, 4% एंड 8%। नाउ ओके, वी आर गोना फाइंड दिस। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय 5 पाई r स्क्वायर h। नाउ जैसे हमारा बेसिक कंसेप्ट हम कैसे करते हैं, आपकी जो हाइट है, न्यू हाइट, सबसे पहले आपकी जो न्यू हाइट है, लेट इट बी नोटेड बाय h डैश।
आपकी हाइट क्या बन जाएगी, जो आपकी ओरिजिनल हाइट है उससे 4% इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जो आपकी न्यू हाइट है उससे वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 4%। ओके, दैट इज 4 by 100 ऑफ h। ये कितना बन गया आपका बन गया 104/100 h। ये आपकी आ गई न्यू हाइट जो इंक्रीज होने के 4% इंक्रीज होने के बाद आई है। नाउ रेडियस आपका वो अनचेंज है, तो r इज इक्वल टू सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, उस पर कोई चेंजेस नहीं है, ना वो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। अब मुझे निकालना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज हुई, सबसे पहले आपकी ओरिजिनल वॉल्यूम, VO डिनोट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम होती है आपकी पाई r स्क्वायर h। लेट इट बी फर्स्ट। नाउ आपकी जो वॉल्यूम न्यू बनी है, जब इंक्रीज होने के बाद आपकी वॉल्यूम बनी है न्यू, आपकी जो वॉल्यूम है वो क्या बनी है अपनी, पाई r सेम वैसे ही है, पाई r स्क्वायर, लेकिन यहां पे h डैश, बिकॉज़ उसकी हाइट जो है वो चेंज हुई है 4%, दैट इज इंक्रीज्ड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर स्टेज मींस इंक्रीज्ड बाय ओके 4%। क्वेश्चन में आपने इंक्रीज किया, चेंज इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हुआ। तो आपकी जो न्यू वॉल्यूम बनी है दैट इज पाई r स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इनटू 104/100 लेट इट बी सेकंड। नाउ increase in वॉल्यूम इज इक्वल टू जो आपकी न्यू वॉल्यूम बनी है इंक्रीज होने के बाद माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज पाई r स्क्वायर 104/100 h माइनस पाई r स्क्वायर h जो आपकी ओरिजिनल वॉल्यूम थी। अब यहां से आपका पाई r स्क्वायर h कॉमन आ गया, आपका बचा 104/100 माइनस 1 which is equal to pi r square h that is into 4/100। ये आपकी आ गई इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, मुझे परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज निकालना ना हो, इंक्रीज परसेंट इन वॉल्यूम, परसेंट पर मतलब सेंट 100, सेंट को डिनोट करते हैं 100 के पीछे। उस कंसेप्ट में हम देखते हैं इंक्रीज परसेंट इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपको पता है जो इंक्रीज वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ होता है वो आगे क्वांटिटी ऊपर इनटू 4/100 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया आपकी यहां पे इनटू 100%। ओके, नाउ ये क्वांटिटी सेम कैंसिल आउट, 100 कैंसिल आउट, 4%। ये आपका वो ट्रेडिशनल मेथड हमारा यही है कि हम दोनों मेथड ही सामने रखते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं। अब ये वाला जो हमारा मेथड है इसके अकॉर्डिंग देखो हाइट कितनी इंक्रीज हुई 4%, तो वॉल्यूम में कितनी इंक्रीज हुई, आपकी जो वॉल्यूम में कितने परसेंट इंक्रीज हुई 4%। तो इसका शॉर्टकट मेथड जो इसका ट्रिक ये है कि व्हेनेवर, सिर्फ अगर यहां पे जब भी व्हेनेवर हाइट ऑफ सिलेंडर इज चेंज्ड बाय x%, जब भी हाइट ऑफ सिलेंडर इंक्रीज होगी x% और आपका रेडियस जो होना चाहिए, रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट, आपका रेडियस जो होना चाहिए वो अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। देन जो आपकी वॉल्यूम होती है, जो परसेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस होती है वो भी सेम होती है जितनी आपकी हाइट चेंज हो रही है। दैट इज जब कभी भी हाइट ऑफ सिलेंडर x% से चेंज हो रही है और आपका रेडियस रिमेन्स अनचेंज है, रेडियस में कोई भी चेंज नहीं आ रही, तो वॉल्यूम परसेंट भी x% से ही इंक्रीज होगी। और यही एग्जांपल आपने यहां पे देखा कि मैं 4% इंक्रीज लेके चला था हाइट पे, पर आपने देखा कि इंक्रीज परसेंट वॉल्यूम भी कितने में हुई 4%। ये शॉर्टकट ट्रिक है, जब भी कभी आपको क्वेश्चन आए तो वहां पे आपका बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा, टाइम सेविंग है कि जब भी सिर्फ हाइट चेंज हो रही है और रेडियस रिमेन अनचेंज हो रहा है तो आपकी वॉल्यूम परसेंट भी उतनी ही चेंज होगी जितनी आपकी हाइट चेंज हो रही है। ओके, नाउ अब हमारा क्वेश्चन देखो, हमने जो पीछे इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने वहां पे क्या किया, हमने वहां पे हाइट को इंक्रीज किया था और वहां पे हमने रेडियस को अनचेंज रखा था। अब इसकी नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछ सकता है। अब वो क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर को इंक्रीज कर रहा है और जो आपकी हाइट है उसे आपको वो कांस्टेंट रख रहा है। क्या पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हाइट चेंज की थी और रेडियस कांस्टेंट रखा था। तो इस केस में क्या है कि उसने रेडियस चेंज किया है और हाइट को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। व्हाट परसेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस, सेम है हमारे पास दो ही मेथड है, एक हम शॉर्टकट करते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसे सॉल्व करने का। नाउ सबसे पहले अब क्या इंक्रीज हो रहा है, रेडियस, जो आपका रेडियस है इंक्रीज मतलब उसे हम r डैश मान लेते हैं। कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है भाई 10%, दैट इज r प्लस 10/100 ऑफ r व्हिच इज इक्वल टू r प्लस कितना हो गया इसका, दैट इज 1/10r which is equal to 11/10r।
सेम जैसे हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं तो बेसिक लेके चल रहा हूँ, मैं 10% इंक्रीज आपकी 10% भी हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है। मेक श्योर कॉपी पेन होना चाहिए आपके पास, और आप इस पे जितने एक्सरसाइज करोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। आप सबसे पहले यहाँ पे 10% 15% चेंज होगी। आप अच्छी बुक्स जो हैं वहाँ पे मैथ्स की जो सॉल्विंग बुक्स हैं आप वो बुक्स ले लो, वहाँ पे ट्राई करो। जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। नाउ r डैश इज इक्वल टू इतना, न्यू जो रेडियस है हाइट रिमेन्स अनचेंज्ड, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ वॉल्यूम, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय वी नो दैट पाई r स्क्वायर h। नाउ VL डिनोट्स जो न्यू वॉल्यूम बनेगी वो क्या, उसका रेडियस क्या हो गया, दैट इज 11/10 r स्क्वायर, हाइट वैसी की वैसी, दैट इज पाई इनटू 121 अपॉन 100 r स्क्वायर इनटू h। लेट इट बी फर्स्ट, लेट इट बी सेकंड। अब हमें पता है जो इंक्रीज होती है, जो इंक्रीज वॉल्यूम है वो कैसे निकाल जाते हैं, जो न्यू वॉल्यूम बनी उससे ओरिजिनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना होता है। V डैश दैट इज इंक्रीज लिख लेते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। अब क्या है, पाई r स्क्वायर h इनटू 121 अपॉन 100 माइनस पाई r स्क्वायर। अब ये तो एक्चुअली जो न्यू वॉल्यूम बनी है वो तो उससे बड़ी होगी ओरिजिनल वॉल्यूम से, बिकॉज वो उसकी एक डायमेंशन को इंक्रीज करके वॉल्यूम बनी है, इसलिए ये वॉल्यूम ऑलवेज उससे क्या होगी, बड़ी होगी, इसीलिए उससे सब्ट्रैक्ट ओरिजिनल वॉल्यूम को ही न्यू वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। नाउ यहाँ पे आप पाई r स्क्वायर h कॉमन आ गया आपका 121 अपॉन 100 माइनस 1, पाई r स्क्वायर h कॉमन निकाल के उसकी जगह यहाँ पे 1 आ गया, दैट इज पाई r स्क्वायर h इनटू 21 अपॉन 100। ये आपका आ गया इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट परसेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस। नाउ परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो आपका परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, कैसे करते हैं, क्या इंक्रीज हुआ हमारा, दैट इज पाई r स्क्वायर h इनटू 21 अपॉन 100 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी, पाई r स्क्वायर h इनटू 100%। दिस वन कैंसिल आउट, 100 कैंसिल आउट, दैट इज 21%। 21% इंक्रीज हुआ है किसमें, वॉल्यूम में। अब यहाँ पे ये तो हमारा ठीक है जो हमने इस वजह से किया। हमारा शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने यही सेम क्वेश्चन करवाया था जब हम क्यूब का केस पढ़ रहे थे। एक्चुअली क्या होता है, इफ या तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हो और एज ऑफ क्यूब हो और रेडियस ऑफ स्फीयर हो, स्फीयर वगैरह अपकमिंग टॉपिक अभी हमने वो पढ़ना है। अगर ये तीनों एक सेम ही फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने एज ऑफ क्यूब में ये फॉर्मूला यूज किया था, जब भी या तो रेडियस ऑफ सिलेंडर या तो एज ऑफ क्यूब और रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज्ड या चेंज हो, इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज और डिक्रीज यहां पे हम चेंज लिख लेते हैं, चेंज्ड बाय x%। और अगर सिलेंडर का केस कर रहे हैं तो यहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा h रिमेन्स अनचेंज्ड, उसकी हाइट में कोई भी फर्क नहीं पड़े। देन द शॉर्टकट फार्मूला इज गिवन बाय, आपको याद हो अगर तो कैसे गिवन करते थे, दैट इज 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100%। यही फार्मूला मैंने यूज किया था अगर आपको याद हो क्यूब के केस में, अभी जो हमने प्रीवियस केस पढ़ा है क्यूब का। अब यहाँ पे x क्या डिनोट करता है, x इक्वल टू 10, दैट इज जो परसेंट इंक्रीज हो रहा है। नाउ 2 into 10 प्लस 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100%, कैंसिल आउट 1, 20 प्लस 1 दैट इज 21%। सिंपल। अब यहाँ पे सेम मैं वही केस कह रहा हूं आपको, ये अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आपको नोट करना पड़ेगा। अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर या तो एज ऑफ क्यूब वाला कंसेप्ट हम कर चुके, रेडियस ऑफ सिलेंडर कर रहे हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर करना है आपको, इसलिए आपको पता 2-3 ही बेसिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला मैंने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था उसमें भी ये मैंने यूज किया, अभी यहाँ यूज हो रहा है, दैट इज 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100%, दैट इज जो परसेंट इंक्रीज हुआ, सो 21% इज द आंसर। सिंपल। ओके, अब जो हमने इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमने टाइप्स किए, हमने सिलेंडर का सबसे पहले हाइट चेंज किया, रेडियस को अनचेंज रखा। सेकंड केस में हमने रेडियस चेंज की, हाइट को अनचेंज रखा। अब हमारे पास थर्ड टाइप आ रही है कि बोथ, अगर सिलेंडर के बोथ हाइट और रेडियस चेंज हो रहे हैं, दैट इज इस क्वेश्चन में ये दिया है, इफ इन सिलेंडर हाइट एंड रेडियस इंक्रीजेस बाय 100%,
व्हाट परसेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। अभी आपको पता ही है जो वॉल्यूम होती है किसकी, सिलेंडर की, इट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच। वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, रेडियस और हाइट, दो ही। अब दोनों की हमने यहाँ पे क्वेश्चन के हमने पॉसिबल वेज देख लिए कि हमारा क्वेश्चन जो भी एग्जाम में, कम्युनिटी एग्जाम में किस टाइप पे आ सकता है। पहला क्वेश्चन हमारा है वो इस टाइप में सकता है, ठीक है। उसने रेडियस इंक्रीज किया, हाइट को अनचेंज रखा, वो हमने कर लिया। सेकंड, उसने हाइट को चेंज किया, रेडियस को अनचेंज रखा, वो भी हमने टाइप कवर कर लिए। अब थर्ड टाइप जो लास्ट टाइप इसमें बचती है कि दोनों चेंज हो रहे हैं, रेडियस भी चेंज हो रही है, हाइट भी चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन वो इस पे ये भी बोल सकता है कि रेडियस इंक्रीज, हाइट डिक्रीज। वो एक्चुअली मैं तो आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, वहां पे आपने सिर्फ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। इफ देयर इज एन इंक्रीज, द साइन कन्वेंशन फॉर इंक्रीज इज प्लस, इफ देयर इज अ डिक्रीज देन साइन कन्वेंशन फॉर डिक्रीज इज माइनस। इन दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। अभी तो हम बेसिक ही ले रहे हैं, इंक्रीज वाला ही पढ़ रहे हैं। देखो अब दो ही वे, अभी हमारा यही वे है कि हम क्वेश्चन को दो टाइप से करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा ट्रेडिशनल वे है हम उसी से करें। देखो हाइट भी चेंज हो रही है, रेडियस भी चेंज हो रहा है। जो न्यू हाइट है h', जो हाइट न्यू है वो h' कैसे बनेगी, देखो जो आपकी ओरिजिनल हाइट है उसमें कितना इंक्रीज हुआ, 100%, दैट इज 100/100 ऑफ h, सिंपल, दैट इज 2h। आपके पास हाइट h है, 100% इंक्रीज हुआ, मतलब जितनी हाइट है उतनी और इंक्रीज होगी, वो कितनी बन गई, 2h। सिमिलरली आपका रेडियस भी क्या बन जाएगा, 2r, बिकॉज इंक्रीज इज 100%, आपकी 100% इंक्रीज हुई। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ओके, देखते हैं कौन सा निकलता है। वही सेम वे, ओरिजिनल वॉल्यूम इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वॉल्यूम जो न्यू है, न्यू जो वॉल्यूम बनी है, जो आपके इन वेरिएबल्स को इंक्रीज करके बनी है, इन पैरामीटर्स को इंक्रीज करके बनी है, वो किस टाइप से बनी है, दैट इज पाई आर डैश स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर, दैट इज पाई इनटू आर डैश, दैट इज 2r स्क्वायर। और हाइट आपकी क्या है, सॉरी, पाई आर डैश स्क्वायर इनटू एच, एच यहां पे h डैश, ओके, दैट इज h डैश की वैल्यू यहां पे क्या है, इनटू 2h, ओके। ये आपका हो गया पाई into 4r square into 2h, 4 to the 8, that is 8 pi r square h। ये आपकी आ गई न्यू वॉल्यूम। अब हमने क्या देखा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, कितना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू आपकी जो न्यू वॉल्यूम है, जो पैरामीटर्स को इंक्रीज करके बनी है, माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज 8 pi r square h माइनस पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 7 पाई आर स्क्वायर एच का इंक्रीज आया। अब यहां पे कितना इंक्रीज आया, 7 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने क्या निकालना होता है, परसेंट इंक्रीज। सो आपका परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना आएगा भाई, वो हम क्या देखेंगे, कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज 7 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी, आपकी ओरिजिनल वॉल्यूम को देखा था, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी, पाई आर स्क्वायर एच इनटू 100%, okay, these will cancel out, that is 7 into 100, 700%. So D is the right option, very simple। ये आपका हर रिलेशन वे जो हम करते आ रहे हैं, सॉल्व करने का नाउ। अब आप यहां पे देखो, अब जो इसका शॉर्टकट मेथड है, अगर आपको याद हो तो ये मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, किसमें, क्यूब में, दैट इज द शॉर्टकट मेथड। द मेथड इज गिवन बाय 1 प्लस x अपॉन 100 क्यूब माइनस 1 इंटू 100%। अगर आपको ये याद हो तो ये हम मेथड कहां यूज कर सकते हैं, जब मैंने आपको एच ऑफ क्यूब, अगर आप क्यूब की वीडियो देखो, अभी हमने क्या देखा, हमारे पास यही 2-3 फॉर्मूलाज हैं, वही हम बार बार यूज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला है हमने यूज किया था क्यूब के केस में भी, अब यही फॉर्मूला सेम कोन के केस में भी यूज होगा, और यही अभी हम रिसेंटली यूज कर रहे हैं सिलेंडर में। नाउ x क्या होता है, x इज द इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज है, 100%, सो x here is 100। नाउ 1 plus 100 upon 100 cube minus 1 into 100%, okay, this will cancel out here, what comes, 1 plus 1 2 का cube 8 minus 1 7, that is 7 into 100%, which is equal to 700%, very simple। अब देखो, सबसे पहले कईयों को तो देख के लग रहा होगा कि ये मेथड बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कैसे रिमेंबर कर रहा है, कैसे याद रख रहा है, वेरी सिंपल। मैंने मैंने 3 ही फॉर्मूलाज लिए हैं, एक ये जो ट्रिक किया, एक वो 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100%, अभी तक हमने 2 ही मेंशन किए, एक थर्ड वाला मेंशन किया था x प्लस y प्लस z प्लस xy
वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 का स्क्वायर। ये मैंने यूज किया था क्यूबाइड के केस में, ये मैंने क्यूब के केस में यूज कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। अब ये भी मैं क्यूब के केस में ऑलरेडी इंक्रीज, ये मैंने क्यूब के केस में जब सरफेस एरिया इंक्रीज किया था, ये मैंने क्यूब के केस में तब ये अपना फॉर्मूला यूज किया था जब वहां पे वॉल्यूम परसेंट इंक्रीज हो रहा था। वेरी सिंपल। अब आपका यहाँ पे क्या आपके जो शॉर्टकट ट्रिक क्या बनता है कि इफ या तो सिलेंडर हो या कोन हो या एज ऑफ ट्यूब हो, वो इंक्रीज कर रहा है तो आपकी कितनी परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, दिस इज गिवन बाय दिस शॉर्टकट मेथड। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है सॉल्व करने का। अगर लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेथड पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि आपको टाइम सेव करना होता है और टाइम सेव के लिए सबसे बेस्ट वे ही आपका शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं। नाउ वेरी सिंपल। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन इज इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर डिक्रीज बाय 4% while its height is increased by 2%, what percent of volume decreases? सबसे पहले मैंने आपको सिलेंडर में जो आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने आपको हर एक केस डिस्कस कर लिया इसका। कौन सा? जैसे फॉर एग्जांपल इसके दो ही वेरिएबल है, एक रेडियस एक हाइट। सबसे पहला जो केस किया था हमने क्या किया था, उसके रेडियस को फिक्स रखा था और हाइट को हमने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, आइदर इंक्रीज और डिक्रीजेस। वो केस हमारा पहला हो गया था। सेकंड केस में हमने क्या किया था, हमने जो रेडियस है, रेडियस हमने क्या किया था, चेंज किया था और हाइट को हमने फिक्स रखा था। अब जो थर्ड जो टाइप हम कर रहे हैं अभी, अब थर्ड टाइप में हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों ही क्वांटिटीज को साइमल्टेनियसली इंक्रीज और डिक्रीज चेंज कर रहे हैं। अब इस ये जो क्वेश्चन इसके पॉसिबल जो टाइप्स हैं, जो लास्ट केस आपका, अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने हाइट को इंक्रीज कर दिया और दूसरी क्वांटिटी को साइड बाय साइड मैंने डिक्रीज कर दिया। अब यहां पे किसे डिक्रीज किया, रेडियस को मैंने क्या कर दिया, यहां पे डिक्रीज किया। अब मुझे यहां पे बताना है व्हाट परसेंट ऑफ वॉल्यूम चेंजेस, बिकॉज आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन आई कम टू नो दैट कि यहां वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बिकॉज एक वेरिएबल तो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो तो हम सॉल्व करने पे ही हमारी जो साइन कन्वेंशन है वही बताएगी कि आपकी जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने व्हाट परसेंट ऑफ वॉल्यूम चेंजेस लिख दिया। नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से, बिकॉज ट्रेडिशनल वे से करेंगे वो रिपीट लेंथी हो जाएगा वो, इसलिए। अब यहां पे देखो, सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं, अगर आपने क्यूबाइड वाली वीडियो को वॉच किया था, उसे सॉल्व किया था, तो वो देखा था, उसमें मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था। बिकॉज क्यूबाइड में 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और वो जो केस था वहां पे मैंने क्या किया था, तीनों ही डायमेंशन को चेंज करवाया था। तो उसके लिए हमने शॉर्टकट ट्रिक यूज किया था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 स्क्वायर %। सो ये शॉर्टकट ट्रिक हमने यूज किया था जब उसके तीनों डायमेंशन को हमने चेंज किया था। अब यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है, प्लस जो साइन है वो इंडिकेट करेगा इंक्रीज और जो माइनस साइन है वो इंडिकेट करेगा कि डिक्रीज। अब यहाँ पे इतने % वॉल्यूम वहां पे चेंजेस हुई थी क्यूबाइड के केस में, सेम इज द केस हियर। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे मेरे पास दो ही वेरिएबल है, यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल कौन कौन से, एक रेडियस एक हाइट, और दोनों को ही मैंने यहाँ पे चेंज किया है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट ट्रिक है वो मैं क्या करूंगा, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग पार्ट में मैंने बोला था कि हम वहां पे ड्राइव कर लेंगे। ड्राइव इस तरह से करेंगे क्योंकि ड्राइव करने का ये है कि आपके ऑटोमेटिक माइंड में बैठ जाएगा, आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रिक कहां से आया, कहां से, यहीं से ड्राइव करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 3 वेरिएबल के लिए फॉर्मूला यूज हुआ और मुझे ये जो शॉर्टकट मेथड है ये बनाना है 2 वेरिएबल्स के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 2 वेरिएबल कोई इन दोनों में से कोई ना कोई तीनों में से कोई 2 वेरिएबल में क्या करूंगा, क्लब कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां बता रहा हूं, मैंने यहां पे z को x मान लिया, आपका जो z आ रहा है उसे मैंने x की इक्वल मान लिया। ओके, अब जब z x की इक्वल हो गया तो आपके पास 2 वेरिएबल रह जाएंगे, एक रह जाएगा x और दूसरा वेरिएबल आपके पास रह जाएगा y। देखो यहां पे कैसे होगा ट्रिक, सबसे पहले x एज इट इज प्लस y और आपने z को चेंज करिए x में, z को मान लिया x, तो x प्लस x ये हो गया आपका 2x। नेक्स्ट प्लस xy सेम एज इट इज प्लस yz, z को आपने यहां पे मान लिया हुआ x, ठीक है, क्योंकि आपने z और x जो 2 वेरिएबल हैं क्लब करके एक वेरिएबल बना लिया हुआ। नाउ z की जगह जब आपने x किया, ये बन गया आपका भाई yx प्लस zx,
z x के इक्वल माना हुआ तो z x आ गया आपका x स्क्वायर अपॉन 100। ओके, प्लस नेक्स्ट x y z, z आपने x के साथ प्लग कर दिया तो ये बन जाएगा आपका x क्यूब y अपॉन 100 स्क्वायर परसेंट। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो गया, ये बन गया कि आपका 2x प्लस y प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस x स्क्वायर y अपॉन 100 स्क्वायर। तो वेरी इजी, आपको कोई ये फॉर्मूला अगर ऐसे अगर मैं डायरेक्ट यहां पे आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, इसके लिए ये शॉर्टकट ट्रिक है, तो आपको भी थोड़ी परेशानी आती है इसे डायरेक्ट से रिमेंबर करने में कैसे हो गया। लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले ही अपनी सेकंड वीडियो में जो क्यूबाइड की हमने करवाई थी, क्यूबाइड में ही हमने क्या किया था, एक शॉर्टकट ट्रिक इंट्रोड्यूस किया था और उसी से हमने यहां पे डिराइव किया। अगर आपने देखा हो तो मैंने सिलेंडर के पीछे भी एक ट्रिक जो यूज किया है, हमने सिर्फ 3 ही यहां पे शॉर्टकट ट्रिक रखे हैं और इन फिगर्स जो 3D फिगर्स है, ये सिलेंडर होगी आपकी सॉलिड फिगर्स है, इन सभी के लिए ही हम बस यही ट्रिक यूज कर रहे हैं, कोई और नया इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले और यहीं से ड्राइव करते जाएंगे। अब आपने यहां पे देखा मैंने ये जो शॉर्टकट ट्रिक है ये वो जो क्यूबाइड केस में यूज किया था वहीं से ड्राइव कर लिया, कुछ नहीं किया। यहां 3 वेरिएबल थे तो 2 वेरिएबल को क्लब करके एक बना दिया और यहां पे 2 वेरिएबल के लिए मैंने केस बना दिया। अब नाउ अब यहां पे आप क्वेश्चन की डिमांड देखो, द इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर डिक्रीज, तो डिक्रीज के लिए साइन कन्वेंशन क्या आती है, माइनस की, तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ओके, लेट अस डिनोट रेडियस बाय x। सो x इक्वल टू यहां पे आ गया आपका -4। -4 क्यों आया, बिकॉज़ डिक्रीज आ रहा है तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि डिक्रीज हुआ है। और हाइट इसकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो हाइट के लिए हमने ले लिया +2। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज टू गेट द आंसर। नाउ लेट अस डू 2 into -4 plus 2 into x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 2 plus x square that is -4 square upon 100 plus x square that is -4 square into y that is 2 y divided by 100 square percent। ओके, -8 plus 2 plus ओके 4 to the 8 to the 16 that is -16 plus आपको पता है माइनस स्क्वायर हो गया वो पॉजिटिव हो जाएगा तो +16 upon 100, ये तो आपकी वैल्यू होगी यहीं पे -16 + 16 ये 0 हो जाएगा आपके यहीं पे, प्लस that is 16 into 2 that is 32 upon 10,000%। okay, now that we are left with here -6 plus 0, ये 0 क्या, -16 plus 16 0। now plus okay, we are converting it into decimals, so decimal में ये क्या आएगा 12340 that is 0.0032% and which is equal to -6 plus this -6 जो है वो क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी है तो ये आपका आ जाएगा -5.99%। ओके, नाउ व्हाट डज दिस माइनस इंडिकेट्स, ये आपका माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो वॉल्यूम पे नेट इफेक्ट पड़ा, जो आपकी परसेंट वॉल्यूम पे नेट इफेक्ट पड़ा, आपकी वॉल्यूम डिक्रीज होगी। सो आपकी वॉल्यूम कितनी डिक्रीज हुई, दैट इज -5.99% आपकी वॉल्यूम डिक्रीज होगी। नाउ रेडियस डिक्रीज किया था और हाइट को इंक्रीज किया था, जो नेट इफेक्ट पर क्या पड़ा वो आपका, इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Why we use minus here? We use minus here because there is a decrease in the radius. Why we use +2? We use +2 here because height is increased by 2%. So what is the net change? Net change is this, that the volume changes, volume decreases. How do we know volume decreases? This sign, negative sign, indicates that the volume is decreased. So what is the decrease percent? The decrease percent is -5.99%. So that's all the possible cases of cylinders in terms of increase or decrease. And this topic is related to your mixed problems. Okay. Now अभी हमने कंप्लीट अपना इंक्रीज डिक्रीज जो लेंथ वगैरह डिक्रीज इंक्रीज हो रही है वो सारा क्वेश्चन हमने कर लिया, वो कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम वगैरह जो दिए कॉम्पिटिटिव, आपने देखा वहां पे रेशियोज पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको रेशियो दी होगी,
सिलेंडर की हाइट की रेशियो दी होती है तो रेशियो ऑफ रेडियाई पूछा जाता है, रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है। अब हम वो टॉपिक जो वेरियस टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन हम सिलेंडर पे या क्यूबॉइड पे या क्यूब्स के जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं ये मैंने किसी ना किसी एग्जाम से उठाए हुए हैं, ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, वेदर दे आपका जो जेकेएसएसबी से हो, आपके बैंक एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस, ये सारे एग्जाम से उठाए हुए ही क्वेश्चन मैं आपको वहां पे सॉल्व करा रहा हूं उनकी वेरियस टाइप। और जेकेएसएसबी के मेन फोकस है, इसलिए ये जो आपकी मिक्स प्रॉब्लम्स है ये टॉपिक आपका उसमें आता है। ओके, लेट अस सॉल्व। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक भी करते हैं और इसके लिए दूसरा मेथड भी हम सिंपल वो जो मेथड हम करते हैं, हम दोनों ही मेथड कर रहे हैं, आपको पता ही वो भी करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे आपको देखो एक सिलेंडर, जो सिलेंडर फर्स्ट है, लेट हमारे पास दो सिलेंडर, एक सिलेंडर फर्स्ट एक सिलेंडर सेकंड। पहले सिलेंडर की हाइट को जो उसने दिया हुआ है, इफ द रेशियोज ऑफ सिलेंडर, पहले सिलेंडर की हाइट को मान लेते हैं h1, सेकंड सिलेंडर की हाइट को मान लेते हैं h2, इसके रेडियस को, फर्स्ट सिलेंडर के रेडियस को मान लिया r1, सेकंड सिलेंडर के रेडियस को मान लिया r2। और यहां पे सबसे पहले जो एक चीज क्वेश्चन में देखने वाली है कि इक्वल वॉल्यूम क्या दोनों, इसलिए दोनों की वॉल्यूम इक्वल है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यही आपको मेथड है। आपने दो सिलेंडर ले लिए C1 C2, आपने फर्स्ट सिलेंडर की हाइट को h1 माना, रेडियस को r1 माना, सेकंड सिलेंडर की हाइट को h2 माना और रेडियस को r2 माना। नाउ व्हाट इज गिवन? सबसे पहले आपको यूटिलाइज करना होता है गिवन क्या है। गिवन में आपके पास दिया हुआ है दैट इज h1 और h2 की रेशियो दी हुई है, आपकी क्या दी हुई है 1:2 रेशियो दी हुई है। ओके, दैट्स द गिवन क्वेश्चन। नाउ अब यहां पे देखो, सबसे पहले जब भी दो चीजें अगर रेशियो में दी जाती है, जब भी उन्हें सेपरेट करना होता है तो ऑलवेज देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होता है जो उन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहां पे आपको बता दूं x इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो बिकॉज़ मुझे हाइट h1 और h2 डिफरेंट लिखनी है, इसलिए मुझे यहां जब भी रेशियो से हटाना होता है तो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होता है जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड ही मल्टीप्लाई होता है। अब यहां पे मैं बताता हूं, आपकी हाइट h1 यहां पे होगी x और h2 आपकी हाइट आ गई थी 2x। सो दैट्स द क्राइटेरिया। इस चीज को आप वापस देखो, मुझे हाइट दी हुई थी इसमें रेशियो में, तो मैंने रेशियो की जगह हाइट अलग अलग लिखनी थी बिकॉज मुझे यहां पे यूज करनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो मैंने क्या किया, सो दैट्स द मेथड, देयर इज ऑलवेज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर x। एक जब भी आप इन्हें सेपरेट करोगे तो देयर इज ऑलवेज, आप यहां पे डायरेक्टली ले सकते हैं h1 1 हो गया, h2 2 हो गया। नो, जब भी वो रेशियो में, मैं यहां पे आपको ये टॉपिक बताता हूं ऐसा क्यों, बिकॉज 1/2 के लिखने के बड़े वे हैं, मैं उसे ये भी लिख सकता हूं 1/2 को 2/4 भी लिख सकता हूं। ओके, अब इसी को मैं 4/8 भी लिख सकता हूं, इसी को फर्दर में बहुत सारे इसके टाइप्स बना सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसलिए मैंने यहां पे इसे इक्वल टू 1 और इक्वल टू 2 नहीं रखा है, बिकॉज अब यहां पे आप यहां पे देखो 1/2 दिया हुआ, ये दिया हुआ देखो 2/4। एक्चुअली ये भी क्या आना, आपका जो कैंसिल आउट होके आना है ये भी 1/2 आना है। ये कैसे बना, आपने एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। ओके, नेक्स्ट, ये भी 1/2 की फॉर्म में कैसे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपने यहां पे भी एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया है तभी जाके इट इज अ रेशियो। अब इसलिए इस चीज को सेपरेट करने के लिए दैट्स द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और यहां पे मैंने उठा लिया, मैंने उस चीज को आप बहुत सारे मैंने उसे x मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया, मैंने कहा इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा, उस हिसाब से मैंने इन दोनों को सेपरेट किया। आई होप यू गॉट दिस कांसेप्ट। अब देखो आपकी हाइट 1 क्या होगी x, हाइट 2 क्या होगी, h2 क्या होगी 2x। नाउ व्हाट इज गिवन, द गिवन पोर्शन इज दैट उन दोनों की वॉल्यूम इक्वल है। हियर v1 stands for volume of cylinder 1 and v2 stands for volume of cylinder 2। भाई दोनों की वॉल्यूम इक्वल है, सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई r²h। नाउ हियर पाई r1² और h, ओके लिख लेते हैं h1, सेकंड पाई r2² h2, हियर पाई r1² into h1, h1 equal to x equal to pi r2² h2, h2 equal to 2x। okay, here cancel out, pi cancel out। now what is left? okay, here r1², that r2 comes here, that is r2² is equal to 2 divided by 1। now दोनों का स्क्वायर कॉमन है तो ये आ गया आपका r1 upon r2 का होल स्क्वायर is equal to 2/1।
ओके, ये कैसे है? सो दैट मीन इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स देन देयर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये इस मेथड से है। नाउ हियर स्क्वायर जो है वो राइट साइड पे जाके प्लस माइनस रूट बनेगा। अब यहाँ पे रेडियस है जो एक लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इन क्वेश्चन में जो ऑलरेडी ही रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव वैल्यू। तो हियर r1 upon r2 is equal to square root of 2 upon 1 which is equal to square root of 2 upon 1. So this implies इनकी रेडियाई की रेशियो क्या आई? रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। ओके, नाउ r1 रेशियो r2 क्या आ गया आपका? √2:1। क्लियर? वेयर इज द आंसर? सो C पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आपका C जो है वो सही आंसर। तो सिंपल है, आपको यहां पे सिर्फ दो ही चीजें सीखनी है। क्या? सबसे पहले हाइट रेशियो दी है, रेशियो को कन्वर्ट करके उन्हें सेपरेट कैसे किया जाए, और ये मैंने वे आपको बता दिया है। बिकॉज कोई ना कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उस हिसाब से हमने उसे सेपरेट कर दिया। h1x आ गया और h2 2x आ गया। ये मैंने समझा दिया आपको। किस हिसाब से 1/2 को मैं बाकी भी रेशियो में प्रेजेंट कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, नाउ क्या गिवन था? दोनों की वॉल्यूम इक्वल थी। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लगा के जो हमारे लाइक टर्म्स है वो हमने कैंसिल आउट करके यहां से हमने रेडियाई की रेशियो निकाली, दैट इज 2:1। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। नाउ अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? होप कि आपके पास कॉपी पेन है और आप इन्हें अच्छे से फॉलो कर रहे हो। तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, या शॉर्टकट ट्रिक है, वो सीधा कहता है व्हेनेवर जब भी आपकी सिलेंडर की इक्वल वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए, मेक श्योर कि वॉल्यूम इक्वल है। जब भी इक्वल वॉल्यूम दी हुई है और सिलेंडर्स की जो हाइट की रेशियो है वो गिवन है, तो आपकी जो रेडियाई की रेशियो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। ओके, ये याद रखना, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ हाइट। ये सिंपल एक लाइन का, ये शॉर्टकट ट्रिक सिंपल सा एक लाइन का है कि जब भी आपकी मेक श्योर कि वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन में वॉल्यूम इक्वल नहीं होगी तो फिर ऐसा नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम इक्वल ही इन क्वेश्चन में जब भी ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न बनाएगा वो आपको वॉल्यूम इक्वल ही देगा। If ratios of height of two circular cylinders of equal volume are in the ratio, okay, then the shortcut trick says कि जो भी आपकी रेशियो ऑफ रेडियाई होगी इट इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ हाइट। ओके, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स, यहां पे इसकी रेशियो को इनवर्स लेना है। यहां पे क्या गिवन थी? 1:2, सो उसकी क्या हो गया? 2:1, दैट इज 2/1, स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, दैट इज व्हिच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2:1। ये आपकी रेशियो होगी, वेरी सिंपल। और शॉर्टकट ट्रिक ने आपका कितना टाइम बचा दिया यहाँ पे, और मोस्ट प्रेफरेबल है। सिंपल सी बात है, आपकी हाइट रेशियो में दी हुई है, आपको रेडियाई मिली है, वॉल्यूम इक्वल है, सो वो शॉर्टकट ट्रिक कहता है स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ हाइट इसके इक्वल होता है। सो दैट्स सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ओके, नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या? इफ रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज। आपको अगर पता हो तो पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है उस क्वेश्चन में हमने क्या किया, उसमें हमारे पास रेशियो ऑफ हाइट गिवन थी, हाइट की रेशियो गिवन थी, और वहां से हमने किसकी रेशियो निकाली थी? वॉल्यूम इक्वल। मेक श्योर कि वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए, और वॉल्यूम इक्वल थी, वहां से हमने निकाली थी रेशियो किसकी? रेडियाई। नाउ हियर इज द डिफरेंट सिनेरियो। अब यहां पे डिफरेंट क्या है, इसलिए एक और बात मैं बता दूं आपको। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, जो पॉसिबल केसेस है, जैसे सिलेंडर का पहले सबसे जब मैंने स्टार्ट किया सिलेंडर का, तो मैंने उसके डायमेंशन पे वर्क किया, मैंने उसके रेडियस को इंक्रीज डिक्रीज, हाइट को डिक्रीज करके दिया। ये आपका जो कंसेप्ट है जेकेएसएसबी का मिक्स प्रॉब्लम्स में आ रहा है। अभी तक हम यहाँ पे मिक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं। नाउ मैंने इसके पॉसिबल केसेस बना लिए, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा, प्रीवियस वीडियोस में देखा, हमने यहाँ पे इसके क्या बना लिए, इसके पॉसिबल क्वेश्चन बना लिए। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस पे वर्क कर रहा हूँ? रेशियोज पे। अब जो पॉसिबल पैटर्न आप एग्जाम दिए होंगे, आपने काफी वहां पे देखा होगा, रेशियोज के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। और मेन चीज रेशियो किसी सिलेंडर के केस में, स्फीयर के केस में, कोन्स के केस में, ये तीन जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रेशियो के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या है, अब मेरे पास मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, और मेरे पास गिवन एक ही वेरिएबल है, दैट इज मुझे h1:h2 गिवन है, दैट इज 1:2। हियर फर्स्ट मुझे रेडियाई की रेशियो भी निकालनी है, रेडियस भी निकालने हैं, तभी जाके मैं उन्हें कर्व्ड सरफेस एरिया पे अप्लाई कर सकता हूं। रेडियस कहां से आएंगे? रेडियस में निकाल लूंगा क्या यूज करके? रेडियस में हमारे पास वॉल्यूम इक्वल है, हम वॉल्यूम इक्वल का कांसेप्ट यूज करके यहां से रेडियस निकालेंगे। ओके, हियर जो आपके दो सिलेंडर है, एक को सिलेंडर 1 मान लिया, एक सिलेंडर C2 मान लिया।
फिर अब जो इसके वेरिएबल्स क्या आएंगे, सिलेंडर के क्या आएंगे, इसका रेडियस r1, हाइट h1 और इसकी वॉल्यूम v1, इसका रेडियस r2, हाइट h2 और इसकी वॉल्यूम v2। नाउ हम यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है भाई h1 और h2 की रेशियो क्या दी हुई, हाइट्स की रेशियो क्या दी हुई है 1:2, h1 h2 = 1:2। नाउ अगर आपको पता हो, जैसे ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, हमने वहां पे क्या, मैंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था आपको कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही यूज हो रहा होता है। ओके हियर, तो इन्हें सेपरेट करने के लिए h1 इक्वल टू यहाँ पे x और h2 क्या आ गया 2x। ठीक है, ये मैंने पीछे कंसेप्ट दे दिया आपको, पॉजिटिव इंटीजर कैसे वर्क करता है, इसे कैसे सेपरेट किया जाता है। सो मेरे पास h1 की वैल्यू आ गई, h2 की वैल्यू होगी। नाउ मेरे पास अब मुझे निकालना है रेडियस। अब रेडियस के लिए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या गिवन है, गिवन कि दोनों की वॉल्यूम क्या दी हुई है, इक्वल। ओके, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय पाई r1² h1, ये फर्स्ट सिलेंडर की, सेकंड की पाई r2² h2, पाई पे कैंसिल, r1² h1 इक्वल टू r2²। ओके, h1 की वैल्यू क्या x और इसकी वैल्यू क्या 2x, x x यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हो गया, वो कैंसिल आउट हो गया। नाउ r1 अपॉन r2 का कंबाइंड स्क्वायर हो गया, एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले समझा चुका हूं, ये आ गया आपका 2/1। नाउ r1:r2 रेशियो क्या आ गई, √2:1। ओके, नाउ सेम केस है यहाँ पे, एक्चुअली मुझे यहाँ पे तो रेडियस भी निकालना है, मुझे दोनों के रेडियस सेपरेट चाहिए, तो रेडियस अगर सेपरेट होंगे तभी जाके मैं उनके कर्व सरफेस एरिया पे अप्लाई कर सकता हूं, नहीं तो आप यही वैल्यू अगर आपने वहां पे नहीं यूज करना, आप यही वैल्यू रख सकते हो, दैट इज r1:r2, डायरेक्ट यही वैल्यू में यूज करूंगा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरियाज। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर C1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर C2। ओके, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज गिवन बाय 2πr(h). तो फर्स्ट सिलेंडर का क्या हो गया 2πr1h1, सेकंड सिलेंडर का आपका क्या हो गया 2πr2h2। नाउ हियर 2π ये आपके जो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, r1 r2 हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं h1:h2, सेम इज द केस है। सो r1 r2 की क्या वैल्यू है, अभी यहां पे हमने हमारे पास गिवन है √2 इनटू आपकी h1 और h2 की क्या थी रेशियो, हियर ओके 1/2, दैट इज आपकी क्या वैल्यू है √2/2। बट हमारे पास तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि √2:2, हम इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। हम इसे सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, हम दोनों साइड एक ही चीज को, हमने न्यूमरेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया √2 से। ओके, सेम क्वांटिटी से वी कैन यूज इट इन द प्लेस ऑफ 1। हियर √2 स्क्वायर हो जाएगा, यहां बचेगा 2 और आपका नीचे आ गई 2√2। हियर दैट इज वी कैन राइट इट 1/√2, दैट इज आपकी रेशियो क्या आ गई 1:√2। सो दैट्स द रेशियो। नाउ आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कांसेप्ट इंट्रोड्यूस ना करूं, अगर मैं x वाला पॉजिटिव इंटीजर वाला कांसेप्ट इंट्रोड्यूस ना करूं, तब भी मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे, मैं यहां पे स्टेप में क्या कर दूंगा, यहां पे क्या है पाई r1 स्क्वायर है, यहां पे मैं यहां पे क्या कर दूंगा h1। ओके, आप इसे ऐसे रखो, आप यहां पे आपका पाई पे कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ये स्टेप है पाई पे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा r1² h1 इक्वल टू r2² h2। हियर r1/r2² इज इक्वल टू h2/h1। अब मेरी रेशियो क्या थी 1:2, इनवर्स होगी, दैट क्या बन गई 2/1। सेम इज द केस हियर, और ये स्क्वायर वहां में जाके रूट बन जाएगा, दैट इज r1/r2 इज इक्वल टू √2:1। आप ये भी कंसेप्ट कर सकते हो, अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर का जो कंसेप्ट है वो नहीं लेना, आप डायरेक्ट भी सरल कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे सॉल्व किया, मैंने r1 और r2 की डायरेक्ट रेशियो वहां पे अप्लाई की, मैंने उसे कोई पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं किया। होप कि आपको ये आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है समझ आ गया। अब यहां पे सबसे पहले हम प्रेफर देते हैं शॉर्टकट मेथड। इसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, जब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जब रेडियाई निकालनी हो तो उसके लिए शॉर्टकट आपका ट्रिक था कि जो हाइट की रेशियो गिवन दी जाती है, यहां पे उसका इनवर्स किया जाता है। अब यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे कुछ नहीं किया जाता, इसका जो शॉर्टकट मेथड या शॉर्टकट ट्रिक है, व्हेनेवर शॉर्टकट ट्रिक किसके लिए है, जब हाइट की रेशियो गिवन है
वॉल्यूम्स इक्वल है, आपको कर्व सरफेस एरिया की वॉल्यूम निकालनी है। किसकी वॉल्यूम निकालनी है? वो कर्व सरफेस एरिया की वॉल्यूम निकालनी है। तो कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम डायरेक्ट इसका होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ जो हाइट्स दी हुई है सिलेंडर की, रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ सिलेंडर की। लेट अस राइट रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ सिलेंडर्स, जो सिलेंडर्स की रेशियो गिवन है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? इनवर्स दिया जाता था। बस आपने ये ध्यान रखनी छोटी बड़ी चीजें जो आपका शॉर्टकट ट्रिक है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि हम दोनों मेथड पे वर्क करेंगे। ये हमारा जो ट्रेडिशनल वे है, जो मेन मेथड है सॉल्व करने का। अब ये आ गया आपका शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड आपका जो मेन मेथड से ही डिराइव हुआ है। देखो कैसे उसने क्या किया, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे केस किया, उसने डेट क्या किया, उसने देखा वॉल्यूम उसकी रेशियो क्या है, 1:2 है। यहाँ पे जब भी उसने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे चेंज कर दिए रेशियो, कहीं 1:2, 1:3, 1:4 व्हाटएवर, सो वहां पे करके उसने रिजल्ट क्या देखा? रिजल्ट ये देखा जब भी आप कर्व सरफेस एरिया की रेशियो ले रहे हो वो ऑलवेज क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट लगाना है। और जो गिवन रेशियो हाइट की हुई, हाइट की रेशियो क्या दी हुई है? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/, दैट इज 1/√2, दैट इज 1:2। सो सिंपल। ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसे आपका टाइम कंज्यूम होगा। हाँ, अगर आपकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप इसमें से बहुत सारे स्टेप हैं जो आप स्किप करके डायरेक्ट लिख के डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हो। लेकिन जो बेस्ट वे होता है एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने का, वो होता है उसका ट्रिक। और इसका ट्रिक ये है सिंपल, कर्व सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है, जो रेशियो सिलेंडर्स की दी हुई है उसी का स्क्वायर रूट ले लेना, और उसी का स्क्वायर रूट लेके आपकी आगे रेशियो आ गई 1:√2। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब हमारे पास लास्ट टाइप है रेशियोज की। सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले मैंने हाइट्स की रेशियो गिवन थी, वहां से मैंने निकाल ली किसकी रेशियो, वहां से हमने निकाल ली रेडियाई की रेशियो निकाल ली। अब सेकंड केस जब हमने किया वहां पे हाइट्स की रेशियो गिवन थी, वहां से कर्व सरफेस एरिया की निकाल ली, और उन दोनों केसेस में आपने देखा वॉल्यूम सेम थी। लेकिन ये मेरे पास जो केस है इसमें वॉल्यूम सेम नहीं दी गई। इसमें क्या दिया गया? टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियाई हैव देयर हाइट इन द रेशियो। अब यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम की जगह क्या दे दिया गया? यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम की जगह इक्वल रेडियाई दिया गया। ओके, इन द रेशियो। यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे देखो, एक्चुअली मैंने पिछले क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था वॉल्यूम्स इक्वल दी हुई थी। अब इस केस में मुझे रेडियाई इक्वल दी हुई है, मुझे अब वॉल्यूम्स की रेशियो निकालनी है। नाउ सिलेंडर दो हैं, वही C1 C2। नाउ सबसे पहले इसकी हाइट H1 H2 और यहाँ पे रेडियाई इक्वल है, तो मैं रेडियस को R ही लिखूंगा दोनों का, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास कंडीशन है कि दोनों का रेडियस इक्वल है। नाउ अब हमें कहां पे वर्क करना है? हमें निकालनी है इनकी रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ओके, V1 सिलेंडर फर्स्ट की वॉल्यूम है और V2 सिलेंडर सेकंड की वॉल्यूम है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? हमें पता है सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई R² H1 फर्स्ट सिलेंडर की। मैंने R1 नहीं लिया, R लिया बिकॉज यहाँ पे इक्वल रेडियाई दी हुई है। सेकंड पाई R² H2, व्हाई? बिकॉज वही यहाँ पे रेडियाई क्या दी हुई है? इक्वल दी हुई है। नाउ V1 upon V2 is equal to, these are like terms, they will cancel out, H1 H2 that is equal to क्या? जो गिवन है हमारे पास गिवन है क्या दिया हुआ है? H1 और H2 की रेशियो क्या दी हुई है? 1:2। सो डायरेक्ट सिंपल। अगर दो सर्कुलर सिलेंडर हैं, उनकी इक्वल रेडियाई है और उनकी हाइट में इस रेशियो में दी हुई है, तो उनकी रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम डायरेक्ट किसके इक्वल होगी? जो उनकी रेशियो ऑफ हाइट गिवन है। ओके, सिंपल। इसका शॉर्टकट अगर आपने ट्रिक करना है तो वो सिंपल दिया हुआ है, दैट इज इफ टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल रेडियाई इक्वल दी हुई है, उनकी हाइट से रेशियो की गिवन दी हुई है, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, जो हाइट क्या दी हुई है 1:2। सो ये आपकी इसकी लास्ट टाइम की रेशियो थी और वेरी सिंपल, आप देख सकते हो यहाँ